अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी टाइम वेस्टिंग हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि हम होम मेकर्स यूजुअली अपनी लाइफ में कर रही होती हैं। जब एक इंसान होश सँभालता है तो आहिस्ता-आहिस्ता करके अपनी लाइफ में वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो गेन करता है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपसे ना अपनी बात करूँगी, किसी और की नहीं, अपनी ही बात करूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और स्पेशली आफ्टर गेटिंग मैरिड मुझे लगता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनकी वजह से मैं अभी भी बैकवर्ड फ़ील कर रही हूँ, तो वो भी आपके साथ-साथ डिस्कस करूँगी और साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि हाउ वी कैन बिकम अ गुड होम मेकर, हम कैसे एक बहुत अच्छी होम मेकर आराम से बन सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिग इन इनटू द वीडियो। नंबर 1, मेक अ टू डू लिस्ट। ये जो भागम-दौड़ हम रात को करते हैं ना, कोई नहीं पता होता कि अपना नेक्स्ट डे जो है वो हमने अब कैसे स्पेंड करना है। जो लोग अपनी लाइफ को बिना प्लानिंग के लेके चलते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने गोल्स को अचीव करना। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप अपनी एक मेक अ टू डू लिस्ट बनाएँ। अब वो गोल कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठ के अगर आपने ये सोच रखा हुआ है कि आपने कपड़े धोने हैं और आपने 2 दिन के खाने जो हैं वो इकट्ठे बना के रखने हैं, अगर आप तो बाहर जॉब करती हैं तो। तो इसके लिए ना आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्लानिंग करके आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज कर सकती हैं ताकि आपका सारा काम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगी, मेक अ टू डू लिस्ट नहीं बनाएँगी तो आपकी मॉर्निंग बहुत ख़राब गुज़रेगी और जब आप सुबह उठेंगी तो आपको कोई नहीं पता होगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। नंबर 2 पॉइंट, वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन थिंकिंग व्हाट टू कुक। ये तो मुझे लगता है एक ऐसा पॉइंट है जो कि हर होम मेकर की ज़िंदगी का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग ना रोज़ाना के बेसिस पे, डेली बेसिस पे इतना कोई अपना टाइम वेस्ट करते हैं ये सोचने में कि हमें क्या पकाना चाहिए। इसका बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, आप ना हफ़्ते भर की एक लिस्ट बना के रख लें। एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाएँ जिसमें आप सब्ज़ियाँ, दालें, चिकन, मीट, बीफ, मटन, हर चीज़ का इक्वल बैलेंस रखें। जब आप एक लिस्ट बनाएँगी तो आपको ये भी पता होगा कि आपके घर में क्या-क्या चीज़ें हैं और जो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी आप आराम से पूरे हफ़्ते की जो है वो एक ही दफ़ा जाके पूरी ग्रॉसरी कर सकती हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि ख़ास करके जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में कि सास बहू से ना किसी चीज़ की फ़रमाइश करती है या बहू का दिल चाह रहा होता है कोई चीज़ खाने का, तो वो चीज़ दिल तो चाह रहा होता है और सोच भी लेते हैं कि हमने ये पकाना है, लेकिन हम पका ही नहीं पकाते ना। कैसे पकाएँ, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, वो चीज़ हमारी पेंट्री में होती ही नहीं है। इसीलिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप हफ़्ते भर की लिस्ट बना के रख लें ताकि आपको बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और इस तरह के छोटे-मोटे लड़ाई झगड़ों से भी आप बचेंगी, क्योंकि अमूमन हम जो लेडीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड्स को ही ग्रॉसरी करने के लिए बाहर भेजती हैं। तो ये चिक-चिक जो होती है ना छोटी-मोटी बातों पे, ये भी ख़त्म होगी। नंबर 3 पॉइंट, अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। अक्सर ना मैं अपने सर्कल में जब उठती बैठती हूँ तो वैसे तो कोशिश करती हूँ कि ख़ामोशी रहूँ और बस दूसरों की ना सुनती रहूँ। लेकिन मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व की है कि हम लोग ना, हम होम मेकर्स इस चीज़ की बहुत शिकायत करते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके पास टाइम क्यों नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी सेल्फ़ केयर के लिए ही टाइम क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि आप इतना टाइम जो है वो स्क्रीन में, अपने मोबाइल फ़ोन में, टैब्स में, टीवी में वेस्ट करती हैं, इतना वेस्ट करती हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ आप इंसान हैं और हर इंसान को जो है वो ब्रेक की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्रेक की भी एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप अगर थक गई हैं, आप अपने आप को, अपने माइंड को रिफ़्रेश करना चाह रही हैं, तो आप 1 घंटे का स्क्रीन टाइम ले लें एंड आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ, क्योंकि फिर आपको की आँखों का भी तो प्रॉब्लम है ना। बहुत ज़्यादा जब स्क्रीन पे अपनी आँखों को टिका कर रखते हैं तो आपकी आँखें ख़राब होती हैं और आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल की, टीवी की, टैब्स की रेज़ जो हैं वो हमारी आँखों के लिए कितनी ख़राब होती हैं। तो ये जो अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम है ना, इसने मुझे लगता है कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, टू मच नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो टाइम। मैं लिटरली अपना वो पुराना वक़्त याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी और मैं कितना टाइम वेस्ट करती थी अपना।
मतलब कि मैं पूरा-पूरा दिन बैठ के ना गूगल पे सिर्फ़ ये सर्च करती रहती थी कि कौन-सी मूवी अच्छी आई है। क्योंकि मैं कार्तिक आर्यन और अ, 2-3 ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। राजकुमार राव की भी मूवीज़ मुझे आज तक बहुत पसंद है, लेकिन मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब इतना कैसे अपना टाइम वेस्ट ना स्क्रीन पे लगा देती थी और टाइम वेस्ट करती थी, और गूगल पे लिटरली सारा दिन मैं यही सर्च करती रहती थी कि राजकुमार राव और अक्षय कुमार की जो है कार्तिक आर्यन की कौन-कौन सी नई अच्छी-अच्छी मूवीज़ आई हैं। तो अब मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने अब अपना जो ये नेटफ्लिक्स का टाइम है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, कम कर दिया, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट होता है। फॉर द टाइम बीइंग आप अपने आप को वीकेंड्स पे एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर डेज़ पे अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाएं कि आपने अपना टाइम जो है ना वो प्रोडक्टिवली गुजारना है, ना कि उसको वेस्ट करना है। नंबर 5th पॉइंट, अनएबल टू टेक योर ओन डिसीजन। अनएबल टू टेक योर ओन डिसीजन से मुराद मेरा ये है कि एकदम हम औरतें बीइंग अ होम मेकर इतनी ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं, क्योंकि वैसे मुझे लगता है जो औरतें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं ना उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उन हमें नहीं पता होता उनके जो हालात होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम जाते हैं ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए शॉप्स पे, तो हम इतने कंफ्यूज बैठे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं हम इसे लें या ना लें। फिर हमें ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर ससुराल की तरफ से टफ़ टाइम होता है तो हम ये सोचते हैं कि कहीं सास नाराज़ ना हो जाए, शौहर नाराज़ ना हो जाए। तो इसका एक बड़ा आसान सा सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। आप ना पहले से पूछ कर जाया करें और टारगेट शॉपिंग किया करें, क्योंकि जब हम ये मेरे साथ भी होता है, जब मैं जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए तो मेरा दिमाग ना इधर-उधर बहुत भटकता है। मैं सोचती हूँ मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। तो इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ कि मैं एक प्रॉपर लिस्ट बना के जाती हूँ और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं वही लेती हूँ, टारगेट शॉपिंग करती हूँ। तो इससे भी ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है और मैं क्विकली डिसीजन ले पाती हूँ कि मैंने ये चीज़ लेनी है और फलाना चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि मेरी एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई होती है। नंबर 6 पॉइंट, सेइंग येस टू एवरीथिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है। हमें हमेशा उसी चीज़ को येस कहना चाहिए जिसके बारे में हमें लगता है कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ऐसा होता है कि हमारा घर से बाहर निकलने को दिल चाह रहा होता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं और घर का काम भी होता है। तो उस वक़्त आपने ये देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपकी फ्रेंड की एकदम से कॉल आई, आपके सर पे घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, उसने बाहर जाने की फ़रमाइश की और आप जो हैं वो सोचें कि मैं ये भी मैनेज कर सकती हूँ, घर का काम और बाहर जाना भी मैनेज कर सकती हूँ। और इस चक्कर में क्या होता है कि हमारा सारा काम ख़राब हो जाता है। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।